हेलो दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे, ठीक है ना। तभी हम लोग का 2 क्लास हुआ था और ये लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग ट्रिक वाइज करेंगे, ट्रिक वाइज सीखेंगे। इसमें ट्रिक भी सीखेंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट ट्रिक ही रहेगा और ये 4-5 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करिएगा, देखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इसलिए होने वाला है कि इसमें साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराते चलेंगे, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर भी करिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने काम पर, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, इतना ही रहता है। तो हाँ, पहला कंडीशन, हाँ इसमें हम लोग यहाँ पर ये आते हैं कि इसमें जैसे हम लोग कंडीशन वाइज करते हैं। जैसे अगर इस टाइप से फॉर्मेट अगर आता है, अगर इस टाइप से फॉर्मेट आता है, नहीं अलग अलग डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट इसमें रहता है ना। तो ट्रिक है, तो इसमें पहला जो ट्रिक है, अगर क्वेश्चंस इस बेस पर आए, यानी कि अगर रहे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी क्वेश्चंस आपका अगर इस बेस पर पूछे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये इस ट्रिक में हम लोग इसी टाइप से हम लोग को ये सीखना पड़ता है। थोड़ा धीरे से हम बोलते हैं, धीरे धीरे। हाँ, तो ये जो ट्रिक होता है इसमें इसी टाइप से हम लोग को सीखना ये पड़ता है। और इसमें ये बोला भी जाता है कि अगर इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस तरीका से करिएगा तो 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से 2 कंडीशन आपका बनता है। तो पहला कंडीशन इसमें ये होता है, कि अगर a ग्रेटर देन b हो, ठीक है ना। इसमें पहला कंडीशन ये होता है कि अगर a ग्रेटर देन b हो, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर b ग्रेटर देन a हो। दोनों में फर्क है, ठीक है ना। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर a b से बड़ा है और यहाँ पर क्या b जो है a से बड़ा है। हो गया यहाँ तक। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, अगर a b से अगर बड़ा होगा, a अगर b से बड़ा होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा हो जाएगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू मेरा हो जाएगा a, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम मेरा हो जाएगा b, ठीक है ना। इस कंडीशन में दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि b अगर a से बड़ा हो, b अगर a से बड़ा हो तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम मेरा हो जाएगा b, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा मेरा a, ठीक है ना। मिनिमम कितना हो जाएगा a। और ये जो आपका ट्रिक दिया हुआ है ये बेसिक से आया है। तो अब हम लोग इस चीज को सीखेंगे यहाँ से कि बेसिक से कैसे आएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपसे ये पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू इस कंडीशन में पूछा है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू पुट कर देंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। और मिनिमम पूछा है तो थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, तो 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री इस कंडीशन में। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन लिखा हुआ है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपके सामने ये ट्रिक रहा। अगर कंडीशन आपको इस कंडीशन ही क्वेश्चंस आपको अगर इस फॉर्मेट में पूछा जाता है और ये फॉर्मेट अगर ये फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरा b हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग या तो इसको भी याद कर सकते हैं, तो ये इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो जो मन करो याद कर लिया, आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर ये लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये लेता है कि यहाँ पर है 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो है आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए ऐसे तो आंसर आ गया है 15 और क्या होगा 10 होगा, ठीक है ना।
15 और 10 होगा। कैसे 15 और 10 होगा? तो इस फॉर्मेट में तो पहले आपको दिख रहा है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, ये मेरा b हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर 15 जो है 10 से बड़ा है, यानी कि a जो है b से बड़ा है, तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, मेरा a हो जाएगा इस कंडीशन में। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा a, यानी a का वैल्यू कितना है 15, और मिनिमम क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो मिनिमम हो जाएगा मेरा b, यानी क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिख लेते हैं 7। ठीक है ना। आप इसको बनाइए, इसको आप लोग बनाइए। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा 12, 7 और 5 12 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना। तो आपके सामने एक्सप्रेशन से यहाँ पर ये दिख रहा है, बस हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये इसका काम हो गया। ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में रहेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर क्या लिख लिया, मिनिमम लिख लिया। ठीक है ना, मैक्सिमम यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर क्या लिख लिए, मिनिमम लिख लिए। हो गया। तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे और यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। 12 के बाद प्लस है। ठीक है, लिख लिया ना। अब हम लोग यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम उस एक्सप्रेशन से जो भी लिखा हुआ है उसका अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन का अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए कि ये जो है सेम एंगल के लिए है। किसके लिए है, सेम एंगल के लिए। यानी कि यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा बनना चाहिए। ठीक है ना। अगर थीटा नहीं बनेगा तो उसके लिए दूसरा कंडीशन है जो कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर थीटा और थीटा अगर नहीं बनता है तो उसके लिए दूसरा कंडीशन है जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। और आप लोग यहाँ तक देखिए कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना। तो वो करते हैं इसके बाद, इसको मिटा दे अब। अच्छा, ये समझ में आया ना कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हुआ। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। इस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर हम 1 क्यों लिखे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो ये जो है मेरा a का वैल्यू है और ये जो मेरा किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। तो यहाँ पर a जो है b से बड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 4 लिया। और यहाँ पर जो है a जो है अगर b से बड़ा है तो मिनिमम कितना हो जाता है मेरा वैल्यू b, यानी कि b का वैल्यू कितना है 1 है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये 1 लिया। तो इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद हम लोग दूसरे ट्रिक पे। ठीक है, आते हैं अब हम लोग दूसरे ट्रिक पे। हो गया। अब इसको हम मिटा देना, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। और दूसरा ट्रिक मेरा जो है इसी बेस पर होगा, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा आपके सामने होगा, लिखते हैं हम यहाँ पर। तो दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। दूसरा ट्रिक आपके सामने ये है कि a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस स्क्वायर बीटा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है अभी जो पिछला जो ट्रिक हमने डिस्कस किया है उसमें क्या था कि एंगल क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पर जो एंगल क्या है डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल डिफरेंट के लिए, डिफरेंट एंगल के लिए, यानी कि एंगल आपका क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा 0। ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो कंडीशन बिल्कुल नहीं बनेगा कि a जब b से बड़ा हो या b जो है a से बड़ा हो। ठीक है ना, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है a प्लस बी, दोनों कंडीशन में सेम ही मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम a प्लस बी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और हम यहाँ पर ये बता दें कि हर जितना भी आपको इस टाइप्स, इस फॉर्मेट पे आपको जितना भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे, वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अल्फा और बीटा ही मिलेगा, और भी बहुत सारे एम्ब्लेम है या सिंबल्स जो है जो एंगल को क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए आपको दिया जाता है। जैसे आपका हो गया गामा हो गया, लेमडा हो गया, और आपका फाई हो गया। ठीक है ना, इस तरीका से ऐसे बहुत सारा है, किसी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, एंगल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक चीज और, यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा ही होगा, कोई नंबर या डिजिट नहीं होगा। ठीक है ना, अल्फा ही बीटा होगा, कोई नंबर और डिजिट नहीं होगा। नंबर और डिजिट जैसे ही आता है वहाँ पर फिर कंडीशन चेंज होगा। ठीक है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको ये a प्लस बी और 0 दे दिया है। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग अल्फा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू पुट करेंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, और बीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री, मैक्सिमम के लिए इस कंडीशन में। ठीक है, और मिनिमम के लिए इस कंडीशन में हम आपको यहाँ पर बेसिक भी बताते चल रहे हैं कि ये चीज करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम के लिए आपको, आपका मिनिमम के लिए आपका वैल्यू कितना है, 0 है। तो अल्फा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और बीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, अगर इस सारे कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। ठीक है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन हम ये लिखते हैं कि 5 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 16 कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, हो गया ना, 5 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 16 कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा हो जाएगा 5 प्लस 16 यानी कि 21, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम आपका हमेशा फिक्स रहता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम उसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन वाइज चेक करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपको -11 भी मिले ऑप्शन में। ठीक है ना, 5 माइनस 16 होता है, -11 हो जाता है, तो हो सकता है -11 भी मिले, जो कि होगा नहीं आंसर। ठीक है ना। अच्छा, क्यों नहीं होगा इसका हम डिस्कस जो है ये 2 क्लास में कर दिए हैं। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका दूसरा ट्रिक, ये था आपका दूसरा ट्रिक डिफरेंट एंगल के लिए। ठीक है, सेम फॉर्मेट के साथ। तो अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक पे। ठीक है ना। तो तीसरा ट्रिक आपके सामने ये बोल रहा है हाँ, तीसरा ट्रिक आपके सामने ये बोल रहा है, और ये चीज जो हम बता भी चुके हैं पहले, और हो सकता है आप लोग पढ़े भी हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि a sin थीटा प्लस माइनस b, अच्छा इसको 2 बार कर लेते हैं, अच्छा एक ही बार में हो जाएगा, प्लस माइनस b cos थीटा। ठीक है, यानी कि आपके सामने यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन आपके सामने ये रहेगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है ना, इस तरीका से रहे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो जाएगा √a² प्लस b²। क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, √a² प्लस b²। मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम आपका हो जाएगा √a²
प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा आपका माइनस का साइन, ठीक है ना, क्या लगेगा यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है, हो गया यहाँ तक। यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, इसको हम पहले बता भी चुके हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी को दिक्कत होगा कि ये आया कहाँ से, मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर आया कहाँ से, तो ये हमको लगता है कि ये डिफरेंशिएशन से आता है, ठीक है ना, कहाँ से आता है, ये डिफरेंशिएशन से लगता आता है। तो वहाँ से ये 12th क्लास में पढ़ना है, तो ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करना सही बात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जिसको भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आकर पूछेगा, ठीक है ना, उसके बाद हम पर्सनली बता सकते हैं उसको, या वीडियोस पे बना देंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए, भी दिख रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा इसका 5। मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि -5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक ना। एक क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन हमको बुक से लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 5 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा है प्लस 3 cos थीटा प्लस 60, 3 cos थीटा प्लस 60 प्लस 5। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बनाइए, कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे पहले। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos a प्लस b। हम फार्मूला बता चुके हैं शुरू की क्लास में, जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हुआ था। ये होता है cos थीटा cos 60 माइनस साइन थीटा साइन 60, ठीक है ना, हो गया ये चीज। उसके बाद क्या होता है मेरा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा +5, हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/2 माइनस साइन थीटा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे, हम लोग सोच तो रहे हैं ना। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम पहले मेरे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 cos थीटा, सबको करने आता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा +5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13 cos थीटा/2 माइनस √3/2 साइन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर +5। तो क्वेश्चंस जो है आपको तोड़ मरोड़ के इतना करना पड़ेगा यहाँ तक, अदरवाइज आगे नहीं बन पाएगा। इसको कम से कम इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, तब आगे जाकर बनेगा। तो क्वेश्चन आपको अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इतना इसका काम नहीं हो गया, ये हो गया ना ये। तो आपके सामने बस बचा है आपका इतना एक्सप्रेशन बचा है। तो ये किस फॉर्म में है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 13/2 cos थीटा है, और माइनस क्या है √3/2 साइन थीटा, और क्या है मेरा +5, ठीक है ना, हो गया ये चीज। तो इस तरीका से आपका इसके बाद मेरा एक्सप्रेशन ये वाला है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम कितना होता है, तो √a² प्लस b²। तो मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर
प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर +5 तो लिखना ही पड़ेगा ना, उसको नहीं छोड़ना है। जैसे पिछले क्लास में हमने किया था, मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम आपका हो जाएगा यही माइनस कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग +5 कर देंगे, ठीक है। तो यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने 3 फॉर्मेट रहा, और तीनों फॉर्मेट आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तीनों फॉर्मेट जो है आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। इसके बाद जो है हम लोग अब कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, हमको तो पता नहीं चलता है कैसा पढ़ाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है ना। सब्सक्राइब बोलने में थोड़ा सा ये सस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज हो गया, लेक्चर 3 था ये। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे लेक्चर 4, ठीक है ना।